अरेंज, अरेंज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को व्यवस्थित करना। अरेंज से बना अरेंज्ड। अराइव का मतलब होता है पहुंचना कहीं पर। देखो अराइव पहुंचना, डिपार्ट कहीं से निकल जाना। दो वर्ब है भाई, एक है अराइव, अराइव ने पहुंचना, डिपार्ट ने निकलना। डिपार्ट अराइव, अराइव डिपार्ट, डिपार्ट अराइव, अराइव डिपार्ट, दो चार बार बोलोगे याद हो जाएगा। अवॉइड करना, टालना। देखो मैं इस काम को अवॉइड नहीं करना चाहता लेकिन मेरी मजबूरी है, दिस इज माई कंपल्सन, आई डोंट वांट टू अवॉइड दिस वर्क। बिहेव, व्यवहार करना, इसी से बना बिहेवियर। बॉयल, उबालना। बोरो, उधार लेना। ब्रश, ब्रश करना। बर्न, किसी चीज को जलाना। ठीक है। नाउ कैलकुलेट, गणना करना। कॉल, किसी को बुलाना। केयर, परवाह करना। कैरी, ले जाना। क्लीन, साफ करना। क्लाइम, चढ़ना। क्लाइम डाउन, उतरना। कंपेयर, तुलना करना। डोंट कंपेयर, तुलना मत करो। कंप्लेन, शिकायत करना। कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित करना किसी चीज पर। कंटिन्यू, जारी रखना। कुक, पकाना। कॉपी, नकल करना। काउंट, गिनना। कवर, ढकना। क्रॉस, पार करना। क्राई, रोना। डांस, नाचना। डिसाइड, निर्णय लेना। डिलीवर, पहुंचाना। डिस्क्राइब, वर्णन करना। डाई, मरना। डिसएग्री, सहमत। देखो एग्री मतलब क्या होता है? सहमत होना। डिसएग्री, असहमति होना। ड्राई, किसी चीज को सुखाना। ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ क्योंकि देखो सब सरल सरल वर्ब है। अब ढकना, कवर, सबको ही पता है। क्रॉस, पार करना, सबको पता है। कॉपी, नकल करना, सबको पता है। मैंने कहा मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, ठीक है ना, तो इस तरीके से। अच्छा, नकल करने के लिए एक वर्ब और होती है, इमिटेट। इमिटेट एंड कॉपी दोनों का मतलब होता है नकल करना, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे आप, मैंने जो चीज लिखी है आपने एज इट इज उसको नोट डाउन कर लिया तो वो कॉपी है, वो इमिटेट नहीं। इमिटेट का मतलब होता है किसी के आव भाव की नकल करना, किसी के एक्सप्रेशंस की नकल करना। जैसे आप बंदर के सामने से ऐसा खुजाओगे, वो भी लग गया, तो ये इमिटेशन होता है ना। जब बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर रहे हो वो इमिटेट होता है। इंग्लिश में ना बहुत सारी प्यारी चीजें हैं कि कुछ चीजों के लिए कुछ वर्ब, स्पेसिफिक वर्ड ही यूज होते हैं, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है शाउट। शाउट मीन्स होता है चिल्लाना। साइन मतलब होता है हस्ताक्षर करना। देखो इसी साइन से आपने क्या करना है? नेचर लिख देना है, तो ये हो गया साइन से सिग्नेचर, ठीक है। साइन में, साइन का मतलब क्या होता है? हस्ताक्षर करना। आपने कहा आई कांट साइन इट अंटिल आई रीड द डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली। मैं साइन नहीं करूंगा जब तक मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स को पूरा नहीं रीड करूंगा, ठीक है। तो दैट इज साइन, मतलब होता है सिग्नेचर करना। स्कीप मतलब होता है छोड़ देना। आपने देखा होगा जब कभी कभी एड आते हैं तो उसमें एक स्कीप का ऑप्शन लिखा आता है राइट हैंड साइड पर, आप उस पर क्लिक करते हो एड निकल जाता है। स्माइल मुस्कुराना। सॉल्व हल करना। स्टार्ट शुरू करना। स्टॉप बंद करना। स्टडी पढ़ाई करना। सब बेसिक वर्ब्स हैं, बिल्कुल एक बार पढ़ने वाली वर्ब्स है सारी की सारी। भाई सक्सीड सफल होना होता है। सक्सेस क्या होता है फिर? सक्सेस होता है सफलता, ये नाउन है। फिर सक्सेसफुल क्या होता है सर? भैया सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सफल। फिर सर सक्सेसफुली क्या होता है? भैया सक्सेसफुली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है सफलतापूर्वक। मतलब आप ध्यान से देखो, सक्सीड वर्ब है। मैंने कहा आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप मेहनत नहीं करो। यू कांट सक्सीड अंटिल यू वर्क हार्ड। यू कांट सक्सीड अंटिल यू वर्क हार्ड। आप सफल नहीं हो सकते जब तक आप मेहनत नहीं करो। सजेस्ट, किसी को सुझाव देना। आपने कहा सर आई वांट टू सजेस्ट यू समथिंग, सर मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूं। सपोर्ट, समर्थन करना। सपोज, मान लेना, ठीक है। सपोज यू वर देयर, मान लो आप वहां हो। सरप्राइज, किसी को चौंकाना, आश्चर्यचकित करना। टॉक, बातचीत करना। टेस्ट, चखना। देखो ये टेस्ट अलग होता है और ये टेस्ट अलग होता है। ये टेस्ट का मतलब होता है किसी को एग्जामिन करना, किसी की परीक्षा लेना, इसकी स्पेलिंग है TEST। और ये टेस्ट स्वाद वाला टेस्ट है, TAST। स्पेलिंग दोनों की जो है अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन दोनों के सेम है। टीच, पढ़ाना होता है। थैंक, धन्यवाद देना होता है। टच, छूना होता है। ट्रैवल, यात्रा करना होता है। ट्रस्ट, भरोसा करना। बिलीव एंड ट्रस्ट दोनों एक ही है। ट्राई, कोशिश करना। टाइप, टाइपिंग करने को टाइप कहते हैं। टाइप एक प्रकार को भी कहते हैं। अंडरस्टैंड, समझना। अपडेट, किसी चीज को अपडेट करना, उसके अंदर सुधार लाना। अपलोड करना, अपलोड करना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज, उपयोग करना। वेट, इंतजार करना। वेक, जागना। वॉक, चलना। वांट, चाहना। वांट, चेतावनी देना। वांट चाहना, कैसे मैं एक पेन चाहता हूं, आई वांट अ पेन। आगे बढ़ जाओ, जल्दी, समय कम है। अर्न मीन्स कमाना। एंजॉय मीन्स आनंद लेना। इंटर मतलब प्रवेश करना। इंटर मतलब प्रवेश करना। एस्केप मतलब भाग जाना। एक्सप्लेन करना, समझाना किसी को। फेल, असफल होना। फील, भरना। फिनिश, किसी चीज को समाप्त करना।
फिनिश के बाद है फिक्स। फिक्स मतलब सुधारना, रिपेयर करना। फॉलो पीछा करना। देखो पीछा करने के लिए एक और वर्ब मैंने आपको बताई थी, अगर याद हो तो अभी, चेस। एक बताई थी बी आफ्टर, किसी के पीछे जाने के लिए क्या बताई थी, गो आफ्टर। किसी के पीछे आने के लिए क्या बताई थी, कम आफ्टर। ठीक है ना। तो ऐसे जैसे कोई वर्ब दिखे ना, तुरंत उसके सिनोनिम्स ऑटोमेटिक दिमाग में बाहर आ जाना चाहिए। यही तो होती है प्रैक्टिस। और जब ऐसी प्रैक्टिस होगी ना भाई, मजे मजे। देखो एक चीज याद रखो, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये वर्ब्स ऐसी हैं जिनको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज हमने 4 वर्ब पढ़ ली, उसके बाद में हमने फिर जो है 40 दिन बाद उन 4 वर्ब के पन्ने पलटा के देख रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। ये रेगुलर बेसिस पर 15-20 दिन तक रेगुलर आपको रिवाइज करनी है, पढ़नी है, आपको स्वतः याद हो जाएगी। आप खुद देखोगे यार, अर्लियर आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस वर्ब्स बट नाउ आई एम एबल टू यूज इट। और इनको प्रैक्टिकली आप सेंटेंस में भी यूज करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है ना, यही तो मजा है इंग्लिश सीखने का। चलो नेक्स्ट, हैट। हैट मतलब होता है नफरत करना, हेल्प मदद करना, होप आशा करना, हक गले लगाना, इमेजिन कल्पना करना। बेस फॉर्म हिंदी मीनिंग। अरे यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां पर जो है ना एक्चुअल में एक वर्ब आनी थी, लेकिन वो वर्ब को यहां से यहां रखने के बजाय उन्होंने ये रख दिया। चलो कोई बात नहीं। ये देखो ये वर्ब है, ये बेसिक फॉर्म है उसकी, ये हिंदी मीनिंग है उसका, ये पास्ट पार्टिसिपल ये ऐसा दिया हो। गिव मतलब देना, गो मतलब जाना, ग्रैब किसी चीज को पकड़ना। ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा ग्रेप द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के लिए झपट जाओ। ठीक है ना। रश भी होता है झपटने को वैसे। ग्रो मतलब ऊँगना है, बढ़ाना। गैस अनुमान लगाना। गाइड मार्गदर्शन करना, प्लीज गाइड मी है ना, दैट इज। अगला है हैंडल, संभालना। मैंने कहा मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता, आई कांट हैंडल दिस प्रॉब्लम। हैंग लटकाना। देखो हैंग के 2 मतलब होते हैं बच्चा, ध्यान देना। एक हैंग का मतलब होता है लटकाना और एक हैंग का मतलब होता है फांसी देना। ठीक है, मैं दोनों समझा रहा हूं, ध्यान देना। इसी हैंग से बना है हैंगर। तो अगर आपने कहीं घर पर कपड़े कहीं लटका दिए तो वो हैंग ये वाला है, इसकी सेकंड फॉर्म हंग और थर्ड फॉर्म हंग। लेकिन एक हैंग का मतलब होता है किसी को फांसी देना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड। विशेष ध्यान देना, बच्चा यहां पर बहुत कंफ्यूज होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें बहुत बेसिक है जबकि ये, और ये पूछी जाती है और वो कंफ्यूज हो जाता है, जबकि बच्चों वाली चीज है। हैंग वर्ब के 2 मीनिंग होते हैं, एक लटकाना भी होता है और एक फांसी देना भी होता है। जब फांसी देने वाली वर्ब यूज होती है तो उसके लिए हैंग्ड यूज होता है। मैंने कहा ही वॉज हैंग्ड, मतलब उसे फांसी दे दी गई। एंड आई हंग द क्लॉथ्स, मैंने कपड़ों को क्या किया, मैंने गीले कपड़ों को सूखने के लिए हैंग कर दिए, डाल दिए, है ना, सूखने डाल दिए ऐसे। हैपन मतलब होता है किसी घटना का घटित होना। हैपन भी होता है, अकर भी होता है। OCCURE, occur and happen, occur and happen, occur and happen, come on, occur and happen, that is hate। hate मतलब होता है नफरत करना। hate, hated, hated, बिल्कुल दिमाग में रख लो। have पास होना रिपीट हुआ है, hear सुनना रिपीट हुआ है, help मदद करना। ठीक है, hide छिपाना, hide and seek सबने सुना है। नेक्स्ट hit, hit मतलब होता है मारना। देखो hit the ball, इसके लिए एक और होता है स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब भी होता है मारना। होल्ड पकड़ना, अभी एक आपने देखा था ग्रैब, ग्रैब का मतलब भी वही होता है पकड़ना, ग्रैब होल्ड। ठीक है ना। होप आशा करना, हग गले लगाना किसी को। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, समय की कमी है। चलो अगली वर्ब है वॉश। वॉश मतलब क्या होता है, धोना। वॉश यानी धोना, वॉच यानी देखना, वियर यानी पहनना, वेलकम स्वागत करना, विन जीतना, विश इच्छा करना, वर्क काम करना, वरी चिंता करना, राइट लिखना, यान जमाई लेना, येल जोर से चिल्लाना, कन्फ्यूज। देखो जोर से चिल्लाने के लिए एक और वर्ब आपको हमने अभी क्या बताई थी, स्क्रीम। कन्फेस कबूल करना, आई कन्फेस माई मिस्टेक। ठीक है ना। तो कन्फेस करना, एक्सेप्ट करना। ब्रश ब्रश करना, कलेक्ट इकट्ठा करना, काउंट गिनना, डिलीवर किसी चीज को पहुंचाना कहीं तक। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, समय कम है। डिवाइड विभाजित करना, है ना। डिटेक्ट करना, पता लगाना। देखो डिलीट अलग होता है, डिलीट करना मतलब किसी चीज को हटाना, लेकिन डिटेक्ट किसी चीज का पता लगाना, डिटेक्टिव। ठीक है, डिटेक्टिव किसको कहते हैं, जो जांच करने वाला काम व्यक्ति रहता है उसको कहते हैं डिटेक्टिव, जासूस कह सकते हो उसको आप। डिवाइड एंजॉय आनंद लेना, एक्सक्यूज माफ करना, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करें। और इसी एक्सक्यूज के आगे मेक लगा दो, तो मेक एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने बनाना। सिर्फ एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, माफ करना, लेकिन मेक एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने बनाना, ये भी ध्यान देना। फिक्स का मतलब ठीक करना, गेस अनुमान लगाना, हेल्प मदद करना। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इमेजिन कल्पना करना, जंप कूदना, नो खटखटाना, लव प्यार करना, मिस चूकना, या अब देखो मिस कैसे,
मैंने कहा ही मिस्ड द बॉल, उसने एक बॉल तो चूक गया। ही मिस्ड बैक टू बैक 3 बॉल्स, उसने बैक टू बैक 3 बॉल चूक गया वो। एंड ही कुड नॉट स्कोर 10 रन, और वो 10 रन नहीं बना पाया एक ओवर में। सो ये मिस चूकना ही हो गया, एक मिस याद करना है ना। नेक्स्ट, नोटिस, ध्यान देना। मैंने कहा डिड यू नोटिस दिस, क्या आपने इस पर ध्यान दिया? तो ध्यान देना पे अटेंशन भी होता है। ओपन, खोलना, पैक करना किसी चीज को, प्रॉमिस, वादा करना, रैन, बारिश होना, रिपीट, दोहराना, इसी से बना रिपीटेशन। सेव, बचाना, कम ऑन, सेव, बचाना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आपका हंट। हंट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। हंट मतलब शिकार करना, इसी से बना हंटिंग। हरी, जल्दबाजी करना। मैंने कहा डोंट हरी, जल्दबाजी मत करो। हर्ट, चोट पहुंचाना। हर्ट हर्ट हर्ट, तीनों फॉर्म एक ही। आइडेंटिफाई, किसी को पहचानना। इग्नोर करना, नजरअंदाज करना किसी को। इमेजिन, कल्पना करना। इंप्रूव, सुधारना। इंक्लूड, शामिल करना। इंक्रीज, बढ़ाना, और इसी इंक्रीज के आगे डिस लगा दो तो हो जाता है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है घटाना। घटाना, बढ़ाना, घटाना, बढ़ाना, घटाना, बढ़ाना। 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। इन्फॉर्म, सूचना देना। इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? सूचना देना। इंसर्ट का मतलब होता है डालना, किसी चीज को अंदर डालना, दैट इज द इंसर्ट। इंस्पायर, प्रेरित करना, ठीक है। इंटेंड, इरादा करना। इंट्रोड्यूस करना, परिचय कराना किसी से। इनवाइट, बुलाना। ज्वाइन, जुड़ना। जंप, कूदना। कीप, रखना। कीक, लात मारना। किल, जान से मारना। किस, चूमना। नो, खटखटाना। नो, जानना। लाफ, हंसना। ले, रखना। लीड, नेतृत्व करना। लर्न, सीखना। लीव, छोड़ना। लैंड, उधार देना। लेट, अनुमति देना। लाई, रेस्ट करना। लिफ्ट, उठाना। लाइक, पसंद करना। डेकोरेट, सजाना। डेकोरेट, सजाना। कॉल, बुलाना। ब्रश, बॉयल, ब्लिंक, पलक झपकाने को इंग्लिश में कहता है ब्लिंक, अच्छी हुआ बैब, ठीक है, ब्लिंक। बैग, भीख मांगना, याद रखना बैग से बना है बैगर। बैक, सेकना, जब आप रोटी को सेकते हैं तो। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। इसके लिए एक और वर्ब होती है प्रेज, PRASE। एक वर्ब होती है एप्रिशिएट। जितनी भी वर्ब आप लर्न कर सकते हो। अनाउंस, घोषणा करना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट। ड्राई, सुखाना। क्लीन, साफ करना। चेंज, बदलना। बिलोंग, संबंधित होना। अटेंड, भाग लेना कहीं पर, ठीक है ना, कहीं पर पार्टिसिपेट करना, अटेंड करना। आर्ग्यू, बहस करना। बाउंस, उछलना। जिप, जिप बंद करना। यान, उबासी लेना। वरी, चिंता करना। वर्क, काम करना। विश, इच्छा करना। वॉच, देखना। वॉश, धोना। वॉक, टहलना या चलना। वेट, इंतजार करना। विजिट, मुलाकात करना। यूज, उपयोग करना। टाइप करना। ट्रैवल, ये तो पढ़ लिया था हमने यार। ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अगला पेज देखो भाई, यहां से नहीं पढ़ा है। डिलीवर का मतलब होता है किसी चीज को किसी तक पहुंचाना। डिनाय करना मतलब होता है इनकार करना, मना करना, नहीं, हाँ फॉरबिड, मना करना, सही है, यही वाला है फॉरबिड। नेक्स्ट, डिपेंड, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर रहना। डिस्क्राइब, वर्णन करना। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, ठीक है। डेवलप, किसी चीज को विकसित करना। डाई, मरना। इसमें कुछ वर्ब रिपीट भी है भैया आपकी। डिस्कवर, खोजना। डिस्कस, चर्चा करना। डिवाइड, बांटना। ड्रॉ, चित्र बनाना। ड्रेस, पहनना। ड्रिंक, पीना। ड्राइव, चलाना। ड्रॉप, गिरना। ड्राई, सुखाना। अर्न, कमाना, ठीक है। अर्न के आगे एल लगा दो तो हो जाएगा लर्न। लर्न एंड अर्न, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। एडिट, संपादन करना, इसी से बना एडिटर, संपादित करने वाला। एम्प्लॉय, किसी को नौकरी देना, ठीक है। अब देखो एम्प्लॉय से 2 वर्ड बने, एक बना है एम्प्लॉई, एक बना है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई का मतलब होता है नौकरी करने वाला। एम्प्लॉयर का मतलब होता है नौकरी देने वाला, याद रखना थोड़ा सा। ऐसे देखो, ट्रेन, ट्रेन करना मतलब होता है किसी को प्रशिक्षण देना। ट्रेनी और ट्रेनर। ट्रेनर मतलब क्या होता है, जो ट्रेन कर रहा है उसको कहते हैं। ट्रेनी किसको कहते हैं, जो ट्रेनिंग ले रहा है। जैसे मैंने कहा देयर आर 10 ट्रेनीज इन द क्लास, क्लास में कितने ट्रेनीज हैं, 10, एंड ओनली 1 ट्रेनर, और सिर्फ एक क्या है, ट्रेनर है। तो ट्रेनर जो प्रशिक्षण दे रहा है, ट्रेनी जो प्रशिक्षण ले रहा है, एम्प्लॉय जो नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉयर जो नौकरी दे रहा है, ठीक है। इसी एम्प्लॉयमेंट, इसी से एम्प्लॉयमेंट बना है, अनएम्प्लॉयमेंट बना है, एम्प्लॉयड बना है, बहुत सारे। देखो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड पढ़ाने का उद्देश्य मेरा यह था कि आप कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ड देखने के बाद में ऑटोमेटिक, जैसे एडिट से बना सकते हो एडिशन, एडिटेड, एडिटर, बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे। एंड, समाप्त करना, एंजॉय, आनंद लेना। इंटर, प्रवेश करना। एस्केप, कहीं से भाग जाना, मैंने कहा यू कांट एस्केप फ्रॉम हियर। एग्जामिन करना, जांचना, किसी चीज को एग्जामिन करना, जांचना उसको। एग्जिस्ट, मौजूद होना, मैंने कहा इट डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एक्सपैंड,
अब देखो एक्सपैंड होता है किसी चीज को फैलाना, इसके लिए एक और वर्ब होती है स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज को फैलाना। आपने कहा कि हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सपैंड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, उम्मीद करना। इसी एक्सपेक्ट से बना है एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना, मतलब होता है समझाना। फेस मतलब होता है सामना करना। फॉल मतलब होता है गिरना, ठीक है। इसी से बना है फीड। फीड मतलब होता है किसी को खिलाना। फील मतलब महसूस करना। फाइट लड़ना। फील भरना। फाइंड पाना, ठीक है। फिनिश समाप्त करना। अगला देखो इंक्लूड। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है इंक्लूड, दूसरा होता है एक्सक्लूड। दोनों वर्ड याद रखना, ठीक है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना। किसी चीज को निकाल के बाहर कर दो, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूड। किसी चीज को शामिल कर लो अपने उसमें, दैट इज कॉल्ड इंक्लूड। तो इंक्लूड एंड एक्सक्लूड दो वर्ड है, बहुत प्यारे प्यारे। इंप्रेस, किसी को प्रभावित करना। वी डोंट हैव टू इंप्रेस समवन, हमें किसी को इंप्रेस नहीं करना है। इग्नोर करना, अनदेखा करना। हक करना, गले लगाना। हाइड, छिपाना। हीट, गर्म करना, ठीक है। हील, ठीक करना। भरना, घाव का भरना भी हील होता है। मैंने कहा द बाउंड इज हीलिंग। बाउंड क्या कर रहा है, हील कर रहा है। हीलिंग कर रहा है मतलब वो भर रहा है। इसी की सेकंड फॉर्म है हील्ड, ईडी लग जाता है। ये अच्छी वर्ब है। इसी हील से क्या बना है, हेल्थ। अब देख लो, टीएच लगाओगे हेल्थ हो जाएगा। हैंडल, किसी चीज को संभालना। मैंने कहा आप इसको हैंडल नहीं कर पाओगे, यू कांट हैंडल इट। ग्रीट करना, किसी को गुड मॉर्निंग करते हो ना, दैट इज कॉल्ड ग्रीटिंग। ग्रैब, पकड़ लेना। होल्ड, फोल्ड करना, मोड़ना। फिक्स करना, ठीक करना। फैच, लाना। मैंने कहा निकालो इसको, फैच इट, दैट इज ब्रिंग। इसको ब्रिंग भी कहते हैं। फीड, खिलाना किसी को। अगला देखो फियर, डरना। स्केयर भी एक वर्ड होती है इसके लिए, डराना होता है किसी को। एक्सप्लेन, समझाना। इंटर, प्रवेश करना। अन, कमाना। ड्राई, ड्रॉप। डाइव, डाइव गोता लगाना, ठीक है, पानी में आप गोता लगाते हैं। डिपेंड, निर्भर करना। डिलीवर, पहुंचाना। डिले, देर करना, ठीक है। डेकोरेट, सजाना। डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना। क्रॉस, पार करना। क्रैक, किसी चीज में दरार डालना, किसी चीज को फोड़ना, क्रैक। कवर, ढकना। काफ, देखो कफ का मतलब होता है खांसना। मैंने कहा ही वॉज कफिंग, तो कफ, कफ की सेकंड फॉर्म होती है कफ्ड। कंप्लेन, शिकायत करना, कंप्लेंड। कलेक्ट, इकट्ठा करना। क्लैप, क्लैप में याद रखना डबल पी हो जाता है जब सेकंड फॉर्म लिखते हो तो क्लैप्ड। मैंने कहा ही क्लैप्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस, वो उसके परफॉर्मेंस पर क्लैपिंग कर रहा था। च्यू, च्यू का मतलब होता है चबाना। इसी च्यू से बना है गम, च्यू गम। च्यू गम का मतलब होता है चबाने वाली गम। गम मतलब होती है गोंद, जो गोंद होती है ना उसको कहते हैं, जिसको आधा हिंदुस्तान चिंगम कहता है। चिंगम नहीं होता, इट्स अ च्यू गम। च्यू गम, च्यू गम, च्यू गम, चबाने वाली गम, है ना, दैट इज। चेस, पीछा करना। चलो 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 आगे बढ़ो। अभी कहां तक पहुंचे रहे भैया अपन? 38 ही पहुंचे हैं। अभी तो बहुत सारी वर्ब बची है भैया, बहुत सारी बची है। फिट, फिट यानी फिट होना, ठीक है। फिक्स, ठीक करना। फ्लाई, उड़ना। फोल्ड, मोड़ना। फॉलो, पीछा करना। फॉरबिड, मना करना। ये आ गया भाई, मना करना एक बार और। फॉरगेट, भूलना। फॉरगिव, माफ करना। फॉर्म, किसी चीज को बनाना। फ्रीज, जमना किसी चीज का। गेन, पाना। गैदर, इकट्ठा होना। गैस, टकटकी लगा के देखना। इसके लिए एक और वर्ब होती है स्टेयर, ये आगे मिलेगी आपको। हमने वो सारी वर्ब आपको देने की कोशिश करी है जिसकी आपको नीड है। स्टेयर और गैस दोनों का मतलब क्या होता है? किसी को टकटकी लगा के देखना, घूरना, स्टेयरिंग, गैजिंग। चलो आगे देखो नेक्स्ट। गेट, गेट मतलब होता है किसी चीज को पाना। ये देखो अगला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार करना। एडवाइस, सलाह देना। राइट, पहुंचना। आस्क, पूछना। बैक, सेकना। बिहेव, व्यवहार करना। बॉयल, उबालना। बोरो, उधार लेना। ब्रश, ब्रश करना। कैरी, उठा ले जाना। क्लीन, क्लाइम। कंपेयर, तुलना करना। कंप्लेन, शिकायत करना। काउंट, क्रॉस, क्राई, डांस, डिलीवर, ठीक है। ड्राई, सुखाना। ड्राई, ड्रॉप, ड्रैग। ड्रैग घसीटना होता है किसी चीज को, ऐसा ड्रैग करके आप लेकर जाते हो ना, दैट इज ड्रैगिंग। डिसएग्री, असहमत होना। डिपेंड, निर्भर होना। डिलीवर, डेकोरेट, डिसाइड, क्राई, क्राउल, रेंगना। देखो रेंगने के लिए एक और वर्ब होती है क्रीप, ठीक है। क्रीप एंड क्रॉल दोनों का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर देखना।
ये क्रीप एनिमल्स के लिए, या पेड़ लताएं जो क्रीपर्स होती है उसके लिए, और क्रॉल जो है अगर आदमी रेंग रहा है तो उसको क्रॉल कहेंगे, है ना। चलो काउंट गिनना, कंफ्यूज भ्रमित करना किसी को, मैंने कहा डोंट कंफ्यूज मी यार। इसके बाद कंपेयर तुलना करना, क्लाइंब चढ़ना, चॉप किसी चीज को काटना, कट एंड चॉप दोनों का मतलब, चैस पीछा करना, ब्रश ब्रश करना, बोरो उधार लेना, ब्लिंक पलक झपकना, बात स्नान करना, बेक पकाना, अरेंज व्यवस्थित करना, आर्ग्यू बहस करना, अप्रूव देना किसी को मंजूरी देना, अपोलोजाइज माफी मांगना, अनाउंस एडमायर एक दर्द होना, ठीक है, पैनोरेक लैंड उतरना हवा से स्पेशली, नोक दस्तक देना, नील घुटनों पे टेकना, किक लात मारना, जंप कूदना, इन्वेंट आविष्कार करना किसी चीज का। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट डिस्क्राइब करना, कम ऑन डिस्क्राइब करना किसी चीज का वर्णन करना। ओके डिवाइड किसी चीज को विभाजित करना, ड्राई सुखाना, एंजॉय आनंद लेना, एक्सप्लेन समझाना, फिनिश समाप्त करना, फॉलो अनुसरण करना, गैस अनुमान लगाना, हेल्प मदद करना, होप आशा करना, आहोप हक गले लगाना, आइडेंटिफाई पहचानना, इंप्रूव सुधारना, इंक्लूड और एक्सक्लूड, इनवाइट आमंत्रित करना, जोक मजाक करना, जंप कूदना, किक लात मारना, किल मारना जान से, किस चूमना, नोक खटखटाना, लाफ हंसना, लाइक पसंद करना, लिसन सुनना, लीव रहना, लुक देखना, लव प्यार करना, मिस चूकना, मूव हिलना, नीड जरूरत होना, ओपन खोलना, एडमायर प्रशंसा करना, अलाउ अनुमति देना, अनाउंस घोषणा करना। प्लेस, प्लेस का मतलब होता है किसी चीज को कहीं पर रखना। अब इसके लिए एक और वर्ब होती है कीप। इसी प्लेस से बना है स्टूडेंट्स प्लेसमेंट। आपने सुना होगा जॉब प्लेसमेंट। जॉब प्लेसमेंट मतलब नौकरी पर रखने का जो प्रोसेस होता है वो, तो ये प्लेसमेंट ये प्लेस से बना है। पिंच किसी की चुटकी लेना, पिक चुनना, मैंने कहा पिक अ कलर, पिक अ बॉल एक बॉल को पिक करो, परमिट अनुमति देना, परफॉर्म प्रदर्शन करना, पीप झांकना दैट इज पीप, पील छिलना, पॉज रोकना, पास पास करना है पास होना, पार्टिसिपेट भाग लेना कहीं पर, पार्क पार्क करना गाड़ी को, मैंने कहा डोंट पार्क योर कार हियर, यहां पर आपकी कार को पार्क मत करो, डोंट पार्क योर कार हियर। पैडल चप्पू चलाना, पैडल समझते हो ना आप, कभी जैसे आप नाव में बैठे हो तो आप पैडलिंग कर रहे हो, है ना, दैट इज कॉल्ड रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब क्या होता है, जवाब देना। रिलैक्स आराम करना, पुश धक्का देना, पार्क पार्क करना, पैंट रंगना, ऑफर प्रस्ताव देना, ओबे आज्ञा मानना, मूव हिलना चलना, मैरी शादी करना, लिसन सुनना, लाफ हंसना, नोक खटखटाना, जोग धीरे दौड़ना, जॉगिंग, है ना, अभी बताया था मैंने आपको जॉगिंग और रनिंग। रनिंग में आप दौड़ रहे हो बस, जॉगिंग धीरे दौड़ने कहते हैं। जोक मजाक करना, इनवाइट आमंत्रित करना, हरी जल्दबाजी करना, हार्म नुकसान पहुंचाना, गैस अनुमान लगाना, फ्राई तलना, एक्सप्लेन समझाना, एंजॉय आनंद लेना, इनकरेज प्रोत्साहित करना, अर्न कमाना। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा बेस्ट है अभी आपके लिए। अभी ये समझो कि हमने 50% से 40% के लगभग पढ़ी है। अभी तो बहुत सारी वर्ब हमारे पास हैं, ठीक है ना, और इन वर्ब्स का एक ही फंडा है, वी हैव टू रीड मोर एंड मोर, because the more we read the more we learn. Come on everybody, answer उत्तर देना। अप्लाई आवेदन करना, I have applied for some job vacancies. You know, argue बहस करना, don't argue with him. Press दबाना, ठीक है, press the red switch को प्रेस करो। Promise वादा करना, protect बचाव करना, किसी की रक्षा करना, protect। Prove सिद्ध करना, मैंने कहा आपको अपने आप को साबित करना, you have to prove yourself। Pull खींचना, pull and push ये दोबारा आया है। पुट रखना, क्वेश्चन सवाल करना, आई डोंट वांट टू क्वेश्चन यू। रेन बारिश होना, रेज उठाना, मैंने कहा रेज योर वॉइस अपनी आवाज उठाओ, रेज योर हैंड अपना हैंड उठाओ, ठीक है। रिच पहुंचना, रीड पढ़ना, रियलाइज एहसास होना, समझना किसी चीज का पता चलना, रिसीव प्राप्त करना, रिकॉर्ड करना किसी चीज को, रिड्यूस कम करना घटाना, ठीक है, रिफ्यूज मना करना, रिग्रेट पछताना, रिलेट संबंधित होना, रिलैक्स आराम करना, रिमेंबर याद करना, रिमूव हटाना, रेंट किसी को किराए से देना कोई चीज, रिपेयर मरम्मत करना, रिपीट दोहराना किसी चीज को, रिप्लेस किसी चीज को बदलना, रिप्लाई जवाब देना, रिपोर्ट रिपोर्ट करना, रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करना, रिक्वेस्ट निवेदन करना, प्लान योजना बनाए, प्लांट पौधे लगाना, ठीक है, दिस इज प्लांट लगाना, इसी से बना है प्लांटेशन, इसी से प्लांटेड बना है। प्ले खेलना, पॉइंट इशारा करना, पोक उकसाना, ठीक है, ये किसी को कोई चीज चुभाना, दैट इज पोक। नेक्स्ट पॉलिश किसी चीज को चमकाना, पॉलिश करना, पॉर मतलब उड़ेलना या डालना, मैंने कहा शी पोर्ड सम वाटर इन द प्लांट्स,
प्रैक्टिस अभ्यास करना, प्रे प्रार्थना करना, प्रीफर अधिक पसंद करना। देखो लाइक भी होता है, प्रीफर भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। लाइक का मतलब सिर्फ पसंद करना, लेकिन प्रीफर अधिक पसंद करना, और प्रीफर के साथ हमेशा टू लगता है। जैसे आपने कहा आई प्रीफर क्रिकेट टू हॉकी, मतलब मुझे क्रिकेट ज़्यादा पसंद है हॉकी की अपेक्षा। प्रिपेयर तैयार करना, प्रेज दबाना, प्रिटेंड बहाना करना, प्रॉमिस वादा करना, प्रोटेक्ट रक्षा करना, पुल खींचना, पनिश सजा देना, पुश धक्का देना, क्वेश्चन सवाल करना, रेस लगाना, रेस में दौड़ना, रेन बारिश होना, रीच पहुंचना, रीड पढ़ना, रियलाइज समझना, रिसीव प्राप्त करना, रिकॉग्नाइज किसी को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, रिड्यूस कम करना, रिफ्लेक्ट किसी चीज़ का प्रतिबिंब देना, रिफ्यूज मना करना, रिग्रेट पछतावा करना, रिलैक्स आराम करना, रिमेन रह जाना, जैसा का जैसा है वैसे ही बने रहना, रिमेन। मैंने कहा कितने स्टूडेंट्स और रह गए हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिमेनिंग, तो आपने कहा सर 10 स्टूडेंट्स आर स्टिल रिमेनिंग। सर अभी भी 10 स्टूडेंट रह गए हैं, है ना। हाउ मेनी वर्ब्स आर रिमेनिंग, कितनी वर्ब्स रह गई, तो आपने कहा सर आई थिंक मोर देन 500 वर्ब्स आर स्टिल रिमेनिंग। सर लगभग 500 से ज़्यादा वर्ब्स जो है वो अभी भी रिमेनिंग रह गई है। तो देखो ये सारी की सारी वर्ब्स जो हैं, all these verbs are the part of actually what I can say reading. We just have to read it, and read it and only read it, because that's only the way to learn it, that's only the way to memorize it। ठीक है, कहीं ना कहीं हमको जो है सारी की सारी वर्ब तभी याद होंगी जब हम जो है चीज़ों को सिस्टमेटिकली लर्न करेंगे, बार बार जो है उस पर फोकस करेंगे और कहीं ना कहीं जो है समझेंगे।